ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान के भक्तजन, भगवान के पार्षदजन, सभी लोगों को मेरा नमस्ते, सभी को मेरा प्रणाम। भक्तजनों, सबसे पहले हम भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करेंगे, उसके बाद भगवान राम का ध्यान करेंगे और उसके बाद हम भगवान शिव का ध्यान करेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनम्। अब हम भगवान राम का ध्यान करेंगे। ध्यायायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारुणसीता मुखकमलमिललोचनं नीरधावं नानालंकारदीप्तं दधतु मुरजटामण्डलं रामचंद्रम। जो धनुष बाण धारण किए हुए हैं, बद्ध पद्मासन से विराजमान हैं, पीतांबर पहने हुए हैं, जिनके प्रसन्न नयन नूतन कमलदल से स्पर्धा करते हैं तथा वाम भाग में विराजमान श्री सीता जी के मुख कमल से मिले हुए हैं, उन आजान बाहु मेघ श्याम नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषित तथा विशाल जटाजूटधारी भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान करें। अब हम भगवान शिव का ध्यान करेंगे सभी लोग। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शरवं मम देवदेवम्। भगवान के भक्तजन, भगवान के सभी पार्षद, सभी सुनने वाले भक्तजन और पार्षदों, आज हम आपको खष्टोध्याय 6वें अध्याय का पाठ आपको सुनाएंगे। जिस समय हम पाठ करेंगे और आप लोग सुनेंगे, उस समय आपको जो भी भगवान नाम अच्छा लगे उस नाम का आप जप करें और भगवान का भाव से पाठ सुने। वैकुण्ठाधिपतिर्गत्वा गोलोके किं चकारः तद्वदस्व कृपां कृत्वा मह्यं शुश्रूषवे अनघ। भगवान नारद जी ने भगवान से पूछा, हे पाप रहित ऋषिवर प्रवर, वैकुंठ के अधिपति भगवान विष्णु ने गोलोक में जाकर क्या किया? मुझे इस घटना को सुनने की बड़ी उत्कंठा है, सो आप मेरे ऊपर कृपा करके इसे बताइए।
श्री नारायण जी बोले ही, हे निष्पाप नारद जी, अधिमास को साथ में लेकर जब भगवान विष्णु गोलोक में पहुँचे तब वहाँ जो घटना हुई उसका वृत्तांत मैं आपको बतलाता हूँ, आप सुनिए। गोलोक में मणियों के खंभों से सुशोभित सुंदर भगवान श्री कृष्ण के ज्योतिधाम को दूर से ही भगवान विष्णु ने दर्शन किया। उस ज्योतिधाम में इतना प्रकाश निकल रहा था कि भगवान विष्णु की आंखों में चकाचौंधी छा गई और वे थोड़ी थोड़ी आंखें खोलते हुए अधिमास को अपने पीछे करके धीरे धीरे चलने लगे। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में के पास पहुंचकर वे अधिमास के साथ बहुत प्रसन्न हुए। तब द्वारपालों ने उठकर उनके चरण कमलों में प्रणाम किया और उन्होंने धीरे धीरे भगवान के धाम में प्रवेश किया। उस धाम की शोभा को देखकर उनकी आंखें मात खा गईं और वहां जाकर उन्होंने तुरंत पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को सिर नवाया। श्री कृष्ण जी रत्न जटित सिंहासन पर बैठे हुए थे और गोपियों का समूह उन्हें चारों ओर से घेरे हुआ था। दोनों हाथों को जोड़कर सम्मुख खड़े हो रमापति भगवान विष्णु ने नमस्कार करके कहा। श्री विष्णु बोले, गुणों से परे विष्णु गोविंद अद्वितीय अक्षर अव्यक्त नाश रहित विग्रहवान गोप वेशधारी किशोर अवस्था वाले शांत गोपीनाथ अति सुंदर नवीन मेघ के समान सांवले रूप वाले करोड़ों वामदेव के समान लावण्य वाले वृंदावन के अभ्यंतर रास मंडल में स्थित रहने वाले पीतांबर से शोभायमान सौम्य मूर्ति त्रिभंग रूप से स्थित होने के कारण ललित आकृति वाले रासलीला के अधिपत रासलीला में रहने वाले रासलीला में सदा तत्पर दो भुजाधारी हाथ में मुरली धारण करने वाले पीला वस्त्र पहनने वाले अच्युत भगवान की मैं वंदना करता हूँ। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनम। इस प्रकार स्तुत करने के बाद भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करके पार्षदों द्वारा सत्कार किए जाने के बाद श्री कृष्ण जी की आज्ञा से भगवान विष्णु श्रेष्ठ रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान हो गए। श्री नारायण ने कहा कि जो व्यक्ति प्रातःकाल उठकर विष्णु जी द्वारा किए गए इस परम स्त्रोत का पाठ करते हैं उनके सभी पाप कट जाते हैं और बुरा स्वप्न देने पर भी उसका फल अच्छा मिलता है। भगवान गोविंद के प्रति पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाली भक्ति होती है, अपयश का नाश होता है और चिरकाल तक सुंदर कीर्ति की वृद्धि होती रहती है। तब भगवान विष्णु बैठ गए और उन्होंने श्री कृष्ण के सामने कांपते हुए अधिमास को उनके चरण कमलों पर प्रणाम करवाया। तब भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु जी से पूछा कि यह कौन हैं, यहाँ किस लिए आए हैं, यह इतना क्यों रो रहे हैं। इस गोलोक में तो कोई क्लेश नहीं भोगता। इस गोलोक के प्राणी तो सदा आनंद में मग्न रहते हैं और स्वप्न में भी कोई खराब बात अथवा क्लेश कारक बात नहीं सुनते। फिर हे विष्णु, ये कैसे आँखों से आंसू बहाता है, थरथर काँपता दुखित हो मेरे सम्मुख खड़ा है। नवीन मेघ के समान श्याम सुंदर भगवान गोलोक के प्रश्नों को सुनकर श्री विष्णु ने सिंहासन से उठकर अधिमास के समस्त कष्टों का वृत्तांत बतलाया। श्री विष्णु ने कहा, हे वृंदावन की शोभा के धाम, हे कृष्ण, हे वंशीधर, इस अधिमास के दुख को मैं आपके सम्मुख वर्णन करता हूँ। आप इसको सुनिए। इसका कोई अधीश्वर नहीं है, इस बात का इससे महान कष्ट है और इसीलिए इसे लेकर मैं यहाँ आया हूँ। अब आप ऐसा उपाय करिए जिससे इसकी क्लेश रूपी भीषण ज्वाला शांत हो जाए। यह अधिक मास सूर्य की संक्रांति से रहित है, मलिन है और शुभ कर्मों में सदा निषिद्ध है। स्वामी रहित मास में न स्नान करना चाहिए न दान करना चाहिए। ये आक्षेप युक्त बात कहकर सभी वनस्पतियों, लताओं, बारहों महीनों, कलाओं, काष्ठाओं, क्षणों
उत्तर तथा दक्षिणायनों संवत्सरों आदि ने अपने स्वामी के गर्भ के बलबूते पर इसका अत्यंत अपमान किया है। इसी दुखाग्नि में झुलसकर इसने मरने की ठान ली है। तब अन्य कृपालु मानवों की प्रेरणा से यह मेरे पास आया। हे ऋषिकेश, इस शरणार्थी ने कांपते कांपते बार बार रोते रोते अपनी सब दुख परंपराओं के वृत्तांत को हमारे सामने खोल कर रख दिया। इसके अतिरिक्त इसका दूसरा कोई भी इसके महान क्लेश का निवारण नहीं कर सकता। आप ही इसके महान क्लेश का निवारण कर सकते हैं। अतः इस आश्रय रहित का हाथ पकड़कर आपकी शरण में लाया हूँ। आप दूसरों को दुख में पड़ा हुआ देखकर सहन नहीं कर सकते, ऐसा बड़े बड़े वेदज्ञों का कथन है। अतः इस संतप्त को कृपा करके सुखी कर दीजिए। आपके चरण कमलों में आए हुए व्यक्ति शोक के भागी नहीं होते, ऐसा वेद विशारद विद्वानों का कथन है। हे जगन्नाथ, कैसे मिथ्या हो सकता है? मेरे ऊपर भी दया करके इसका क्लेश निवारण करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि मैं सब काम काज छोड़कर इसे लेकर आया हूँ। मेरा आना सफल करिए। अपने प्रभु के सामने कभी भी कोई बात घड़ी घड़ी नहीं कहनी चाहिए, ऐसा नीति शास्त्र के दाता ज्ञाता बड़े बड़े विद्वान नित्य कहा करते हैं। इस प्रकार आदिमास की सब कष्ट गाथा भगवान श्री कृष्ण से निवेदन कर श्री कृष्ण के मुख कमल की ओर देखते हुए उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रह गए। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप बड़े उदार हैं। आप दीर्घ काल तक जीवित रहे, जिससे हम लोग आपके मुखारबिंद से भगवान की लीला के कथा रूपी अमृत का पान करते रहें। गोलोकाधिपति भगवान श्री कृष्ण ने तब क्या कहा और क्या किया, हे सूत जी, ये वृत्तांत बताइए, क्योंकि विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद अखिल विश्व के लिए कल्याणकारक है। विधि सुता किम प्रक्ष द्रसीश्वरम तदुना वद सूत तपस्विना परम भागवता सहरे स्तनु स्तुदितम वचनम परमौषधम। हे सूत जी, ब्रह्मा जी के पुत्र श्री नारद जी ने श्री ऋषि राज नारायण से क्या प्रश्न किया, संप्रति आप इसे बताइए, क्योंकि परम भागवत नारद जी के प्रति कहा हुआ भगवान नारायण का वचन हम तपस्वी के लिए परम औषध है। इस प्रकार श्री नारदी पुराण के अंतर्गत पुरुषोत्तम मास मातम्य में वर्णित नारद नारायण संवाद के प्रसंग में पुरुषोत्तम विज्ञप्ति नामक षष्ठ अध्याय समाप्त हुआ, छठवां अध्याय समाप्त हुआ। अब हम सभी लोग भगवान की स्तुति करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नौ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानो दैत्यवंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम राजानुभुज सर चापधर संग्राम जित खर दूषणम इत वदति तुलसीदास शंकर
शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम। मनुजाहि राचहु मिलहि सोवरु सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजानुशीलु सनेहु जानत रावरो। यह भांति गौरी अशीष सुन सिय सहित ही हरसियली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानि गौरी अनुकूल सिय ही हर सुन जाय गई। मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। बोलो बल सियावर रामचंद्र की जय। भगवान पुरुषोत्तम की जय। सभी सुनने वाले भक्तजनों, पार्षदजनों, सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम।